लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि सारे लोग चुंगफेंग पार्लर में पहुंच जाते हैं और अब चुंगफेंग पार्लर का मास्टर कहता है कि आप लोग यहाँ पे आए इसलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और अब बिना किसी देरी के हम इस ऑक्शन को शुरू करते हैं। और ये कहकर वो मास्टर ताली बजाते हुए अपने असिस्टेंट को इशारा करता है और फिर हम देखते हैं कि उस मास्टर के बगल में खड़ी लेडी एक अंगूठी को निकाल देती है और फिर उस अंगूठी को अपने मास्टर को देती है और अब वो मास्टर उस अंगूठी को पहन लेता है। और अब हम देखते हैं कि वो मास्टर उसी अंगूठी में से वो सारी चीजों को निकाल रहा था जो कि आज ऑक्शन में बिकने वाला था। और फिर वो अपने सबसे फर्स्ट आइटम को निकालता है जो कि एक पिल होता है और फिर सबको वो पिल दिखाते हुए कहता है कि इसका नाम द होली पिल है और ये एक 9th क्लास का होंग लेवल का हीलिंग पिल है। और अब हम देखते हैं कि सावचैन उस पिल को देखकर थोड़ा हैरान हो जाता है और फिर सावचैन सोचते हुए कहता है क्या सच में ये वही पिल है। लेकिन इस पिल को देखने के बाद यंग मास्टर जियांग चुन का तो रिएक्शन ऐसे होता है जैसे कि वो इन पिल से खेलता हो और उसके घर में ये पिल तो कंचों के डब्बे में भरे रहते हैं। और अब वो मास्टर कहता है कि अगर आप लोगों को ये लगता है कि ये कोई एक नॉर्मल हीलिंग पिल है तो आप लोग बेशक ही गलत हैं। ये पिल कोई मामूली पिल नहीं है। ये पिल किसी वॉरियर को हील करने के साथ साथ उसके अंदर नेचुरली स्वॉर्ड की पावर भी आ जाती है जो कि किसी भी वॉरियर के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल होता है। और अब ये सुनकर सारी ऑडियंस बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं और वो लोग आपस में बात करने लगते हैं कि भला एक पिल की वजह से किसी के अंदर नेचुरली स्वॉर्ड की पावर कैसे आ सकती है। और अब ये सुनने के बाद यंग मास्टर जियांग चुन भी थोड़ा हैरान होते हुए उठता है और कहता है क्या ये पिल ताकतवर है और इस पिल को यूज करने वाला एक तलवारबाज बन जाएगा। और फिर वो थोड़ा सोचते हुए कहता है क्या सच में। और फिर वो मास्टर बताता है कि हाँ आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना, ये पिल बहुत ही ज्यादा पावरफुल है क्योंकि इस पिल को एक किंग लेवल के कल्टीवेटर ने बनाया था जब वो किंग रिलम पे नहीं पहुंचा था और वो अपनी तलवारबाजी को बहुत ही अच्छे लेवल तक पहुंचाना चाहता था। और फिर उस कल्टीवेटर ने अपने डिवाइन और अपने स्पिरिट को मिला के इस पिल को बनाया था। इसीलिए इस पिल को यूज करने वाला हील होने के साथ साथ तलवारबाजी के कुछ स्किल को भी पा लेता है। और फिर वो मास्टर कहता है कि ठीक है तो अब हम इसकी बोली स्टार्ट करते हैं। तो इस होली पिल की स्टार्टिंग प्राइस है 8000 गोल्ड कॉइन जिस पर सारे लोग उसके ऊपर बोली लगाते हुए कोई 9000 तो कोई 10000 कहता है। लेकिन तभी पीछे से वही लड़की उठती है और सीधे कहती है 20000 गोल्ड कॉइन। और अब 20000 का नाम सुनते ही सारे लोग एकदम से शांत हो जाते हैं। और अब वो लड़की फुल एटीट्यूड में कहती है कि अब ये मेरा हो गया। और अब वो मास्टर भी अनाउंसमेंट करता है कि ये पिल इस लड़की का हो गया। और फिर वो मास्टर कहता है कि ठीक है तो अब हम अपने दूसरे आइटम की ओर बढ़ते हैं। और इतना कहते ही वो एक बर्ड को निकाल देता है और फिर उस बर्ड के बारे में बताते हुए कहता है कि एक बेबी सोरिंग ईगल है और ये एक सेलेस्टियल बीस्ट है वो भी अपर रिलम का। और जब ये अडल्ट हो जाते हैं तो ये बीस्ट एक किंग रिलम के कल्टीवेटर जितनी पावर रखते हैं। और फिर वो मास्टर उस ईगल के बारे में बताते हुए कहते हैं कि ये ईगल अभी प्योर ब्लड का नहीं है इसलिए ये बीस्ट जब अडल्ट हो जाएगा तो ये बस कॉम्बिनेशन रिलम तक पहुंच सकता है। लेकिन फिर भी मेरे ख्याल से ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा पावरफुल होगा और इसीलिए इस बीस्ट की स्टार्टिंग प्राइस है 20000 गोल्ड कॉइन। और अब उस बेबी ईगल को देखने के बाद यंग मास्टर जियांग चुन कहते हैं कि कुछ भी हो जाए मैं तो इस बेबी ईगल को लेके रहूंगा। जिस पर सावचैन उससे कहता है कि आखिरकार तुम पैसे क्यों बर्बाद करना चाहते हो जबकि तुम्हें पता है कि ये बीस्ट बस कॉम्बिनेशन रिलम के 6वें लेवल तक जा सकती है। जिस पर यंग मास्टर जियांग चुन कहता है कि उतना काफी है जिन्हों रिलम के लोगों को डराने के लिए। और फिर वो काफी ज्यादा समझदारी भरी बातें को करते हुए कहते हैं कि मैं इस बीस्ट को इसलिए खरीद रहा हूँ क्योंकि मुझे इसकी सबसे बड़ी एबिलिटी लगती है इसकी ब्रीडिंग एबिलिटी क्योंकि ये पूरी तरह से एक प्योर कैलेस्ट्रियल ब्लड का है। तो मेरे ख्याल से जब इस बीस्ट के नए बच्चे आएंगे तो इससे भी काफी ज्यादा पावरफुल होंगे। और अब सावचैन भी उसकी बातों को सुन के कहता है कि अच्छा तो तुम उतने भी ज्यादा डफर नहीं हो जितना कि मैं तुम्हें सोचता हूँ। और फिर सावचैन अपने पपी की ओर देखते हुए सोचने लगता है कि जब इसे पता चलेगा कि मेरा पपी एक किंग लेवल का कल्टीवेटर बन सकता है तो फिर इसका रिएक्शन कैसा होगा। और अब यंग मास्टर जियांग चुन बोली लगाते हुए कहता है कि 25000 गोल्ड। तभी पीछे से वो लड़की कहती है 30000। और अब यंग मास्टर जियांग चुन और उस लड़की के बीच काफी ज्यादा टकराव होने लगता है और अब बोली बढ़ते बढ़ते इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि वो सीधे 60000 के पार भी चली जाती है। और अब इतनी ज्यादा हाई बोली सुनने के बाद यंग मास्टर जियांग चुन कहते हैं कि सत्यानाश हो इन लोगों का क्योंकि ग्रैंडपा ने तो मुझे सिर्फ 5 लाख गोल्ड कॉइन दिए हैं और अगर मैं एक आइटम पे इतना ज्यादा पैसे लगाऊंगा तो फिर ग्रैंडपा मुझे घर जाके फिर से डांटेंगे। और तभी हम देखते हैं कि वो लड़की सीधे कहती है कि 70000 गोल्ड कॉइन। और अब ये सुनने के बाद यंग मास्टर जियांग चुन का तो मूड ही खराब हो जाता है और अब वो लड़की यंग मास्टर जियांग चुन को काफी ज्यादा चिढ़ाती है। और अब वो मास्टर कहता है कि मेरे ख्याल से ये मोहतरमा काफी ज्यादा अमीर है। और फिर वो आगे कहते हैं कि क्या यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है जो इस मोहतरमा को टक्कर दे सके। लेकिन अब कोई भी उसके ऊपर बिड नहीं लगाता है। और अब वो मास्टर फाइनली उस ईगल को उस लड़की को दे देते हैं और कहते हैं कि ये सेकंड आइटम भी इसी लेडी का हुआ। उसके बाद फिर वो मास्टर कहते हैं कि अब हम अपने तीसरे आइटम की ओर बढ़ते हैं। और फिर वो एक खंजर को निकालते हुए कहते हैं कि ये एक खंजर है और इस खंजर को किंग होंग कहते हैं। और अब उस खंजर को देखते ही सारे लोग बिल्कुल पागल हो जाते हैं और चेयरअप करते हुए कहते हैं कि ये तो एक अपर रिलम का खंजर है। और सीधे उस खंजर की बोली 50000 से ही शुरू हो जाती है। और अब इसी तरह ये ऑक्शन चलते रहता है और लोग अपनी अपनी पसंद की चीजों के ऊपर बोली लगाते जाते हैं। और अब कुछ समय बीतने के बाद वो मास्टर अनाउंसमेंट करता है कि लेडीज एंड जेंटलमैन चूंकि अब ये ऑक्शन खत्म होने को है इसीलिए अब मैं आप लोगों के सामने सेकंड लास्ट आइटम को पेश करता हूँ। और अब जो आइटम आप देखने वाले हैं वो सबसे ज्यादा प्रीशियस आइटम है और मैं आपको लिख के भी दे सकता हूँ कि इसके जैसा और कोई दूसरा आइटम नहीं होगा और ना ही आप लोगों ने इस आइटम को पहले कभी देखा होगा। और इतना कहते ही वो अपने अंगूठी से उस आइटम को निकालने लगते हैं और फिर निकालते हुए सारे लोगों से कहते हैं कि दिल थाम के बैठिए इस आइटम को देखने के लिए। और अब उस चीज को देखने के बाद सारे लोग भी बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं और सारे लोग कहने लगते हैं कि वाह क्या ग्लो है इस आइटम का। और अब इस आइटम की चमक इतनी ज्यादा होती है कि सावचैन का पपी भी इसे देखकर वाव कहता है। और अब सावचैन भी उसे देखते हुए कहता है कि ये तो स्ट्रोम स्टोन है। और फिर सावचैन उन दोनों स्टोन की ओर देखते हुए कहता है कि ये स्टोन इतने ज्यादा पावरफुल है कि ये स्टोन आग हवा और ठंडर को भी कंट्रोल कर सकते हैं और इन स्टोन्स का यूज करके वेपन्स भी बनाए जाते हैं और ये किसी वेपन की पावर कई गुना ज्यादा बढ़ा देती है। और फिर यही सब सोचते हुए सावचैन कहता है कि कोई भी हालत में मुझे ये स्टोन चाहिए ही चाहिए। और अब वो मास्टर कहता है कि चूंकि ये स्टोन बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और इस तरह के पावरफुल ट्रेजर्स का मिलना लगभग असंभव है इसीलिए इन स्टोनों की स्टार्टिंग प्राइस है 50000 गोल्ड कॉइन। और अब आप लोग इसकी बोली लगाना शुरू कर सकते हैं। जिस पर वही लड़की फिर से कहती है कि मैं इसके लिए 1 लाख गोल्ड कॉइन देती हूँ। और अब 1 लाख गोल्ड कॉइन का नाम सुनते
सुनते ही सारे लोग बहुत ही ज्यादा आश्चर्यचकित हो जाते हैं और कहते हैं कि सच में ये लड़की तो बहुत ही ज्यादा अमीर है। और अब लॉन्ग सेक्ट का आदमी कहता है कि मैं इसके लिए 1.5 लाख गोल्ड कॉइन देता हूँ, क्योंकि इन स्टोनों की जरूरत लॉन्ग सेक्ट को बहुत ही ज्यादा है। इस पर उसके बगल में बैठा एल्डर उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि लॉन्ग सेक्ट भला ये कौन सा सेक्ट है, क्योंकि लोग तो बस पूरे किंग्स रीजन में जाओ फैमिली को ही जानते हैं। जिस पर लॉन्ग सेक्ट का एल्डर भी भड़कते हुए कहता है कि सन की बुढ़े तेरी तुम्हें। लेकिन तभी पीछे से वो लड़की बोली को बढ़ाते हुए कहती है कि मैं इसके लिए 2 लाख गोल्ड कॉइन देती हूँ। तब फिर वो लॉन्ग सेक्ट का एल्डर कहता है कि मैं इसके लिए 2,10,000 गोल्ड कॉइन देता हूँ। तब फिर वो लड़की कहती है कि मैं इसके लिए 2.5 लाख गोल्ड कॉइन देती हूँ। और अब इतने ज्यादा पैसों की बोली लगने के बाद वो लोग सोचने लगते हैं कि आखिरकार ये लड़की है कौन। और फिर लोग अपने अगल बगल के आदमियों से भी पूछते हैं कि क्या तुम इस लड़की का नाम जानते हो और क्या तुम ये जानते हो कि ये किस सेक्ट से बिलोंग करती है। और अब लॉन्ग सेक्ट का एल्डर सोचने लगता है कि इन स्टोनों के लिए कीमत काफी ज्यादा हो गई है और मेरे ख्याल से जाओ फैमिली का एल्डर भी इस स्टोन को नहीं खरीद पाएगा। और यही सब सोचते हुए लॉन्ग सेक्ट का एल्डर कहता है कि मैं गिव अप करता हूँ। और अब जाओ फैमिली का एल्डर भी उस लड़की की ओर देखते हुए कहता है कि आखिरकार ये लोग इतने अमीर कहां से हो गए, क्योंकि इस ऑक्शन पे मिलने वाली सारी चीजों को तो इस लड़की ने ही खरीद लिया है। और अब वो लड़की कहती है कि मेरे प्राइस को अभी तक कोई भी बीट नहीं कर पाया और ना ही यहाँ पर कोई ऐसा बचा है जो इन स्टोनों के लिए मेरे प्राइस से भी ज्यादा हायर प्राइस लगा सके। तो अब ये स्टोन भी मेरे हो गए। और अब वो लड़की इतना बोली रही होती है कि तभी सावचन कहता है कि मैं इन स्टोनों के लिए 3 लाख गोल्ड कॉइन देता हूँ। और अब 3 लाख गोल्ड कॉइन का नाम सुनते ही सारे लोगों की नजरें सीधे सावचन के ऊपर आ जाती है और फिर सारे लोग कहने लगते हैं कि आखिरकार ये लड़का है कौन। और अब वो लड़की काफी ज्यादा चिढ़ते हुए सावचन से कहती है कि पहले तो तुमने मेरा डॉग ले लिया और अब तुम्हारी नजर मेरे स्टोनों के ऊपर भी पड़ गई है। और फिर वो लड़की कहती है कि मैं अपने हाथों से तुम्हारा मर्डर कर दूंगी। लेकिन सावचन उसके किसी भी बात का जवाब नहीं देता और उसे सिंपल सा इग्नोर कर देता है। तब वो मास्टर कहता है कि लेडी कृपया आप अपने जगह पे वापस जाके बैठ जाएं, क्योंकि ये हमारे चुंगफेंग पार्लर का रूल है कि हमारे शॉप के अंदर कोई भी मारपीट या कोई भी झगड़ा नहीं होगा। जिस पर वो लड़की फिर से अपने जगह पे जाते हुए कहती है कि मैं 3.5 लाख गोल्ड कॉइन देती हूँ। और अब बोली को काफी ज्यादा बढ़ाते हुए सावचन भी सीधे 5 लाख गोल्ड कॉइन कह देता है। और अब 5 लाख का नाम सुनते ही यंग मास्टर जियांग चुन का भी एकदम से चेहरा उतर जाता है और कहता है कि बाप रे बाप, मुझे तो पता ही नहीं था कि ब्लू क्लाउड सेट के लोग भी इतने ज्यादा अमीर होते हैं। और अब वो लेडी भी फुल जोश में 6 लाख कहने ही वाली होती है कि तभी उसका बॉयफ्रेंड आके उसे रोक लेता है और फिर उस लड़की से कहता है कि रुक जाओ, क्या तुम्हें याद नहीं कि हमारा मिशन क्या था। और अब ये सुनकर वो लड़की रुक जाती है और कहती है कि मैं इस लड़के को तो कभी छोड़ूंगी नहीं। और अब वो मास्टर कहता है कि इन स्टोनों के लिए 5 लाख गोल्ड कॉइन लग चुके हैं। क्या आप में से कोई ऐसा है जो इन स्टोनों के लिए 5 लाख से भी ज्यादा देने को तैयार हो? लेकिन कोई भी इन स्टोनों के ऊपर और भी ज्यादा बोली नहीं लगाता है। और फाइनली वो मास्टर घोषणा कर देता है कि आखिरकार ये स्टोन इस लड़के का हो गया। और अब जिंगमिंग काफी ज्यादा चिंता करते हुए कहते हैं कि सावचन, तुमने अभी 5 लाख गोल्ड कॉइन लगाए हैं, क्या तुम्हारे पास 5 लाख गोल्ड कॉइन है? जिस पर सावचन कहता है कि तुम्हें कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना। और ये तो बस 5 लाख गोल्ड कॉइन ही थे। और अब वो मास्टर अनाउंसमेंट करते हुए कहता है कि लेडीज एंड जेंटलमैन, आप लोग अपना दिल थाम के बैठे, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आपने इस चीज को पहले कभी देखा होगा, क्योंकि हमारा जो फाइनल आइटम है वो बहुत ही ज्यादा खास है और ये आइटम आपको बस अपर इलम के लोगों के पास देखने को मिलेगी। और अब इतना कहते ही वो मास्टर अपने फाइनल आइटम को निकालने लगता है और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।